दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में तो आते हैं, लेकिन जब सफल नहीं हो पाते हैं तो वे अलग फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे कलाकारों की लिस्ट में एक ऐसी ही अभिनेत्री शामिल है जिसने मिड 90s में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद जब उसे ये रियलाइज हुआ कि अभिनय उसके लिए नहीं बना है तो उसने फौरन अपने अभिनय के प्रोफेशन को छोड़ दिया और एक नए सफर पर निकल पड़ी। ठीक सुना आपने, और उस अभिनेत्री का नाम है मयूरी कांगो, जिसने अपने अभिनय के शुरुआती दिनों में कई फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। पढ़ाई के दौरान मिले अभिनय के ऑफर को स्वीकार करके ये फिल्मों में तो आ गई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अधिक समय तक नहीं टिक पाई और आखिरकार लगभग एक दशक के बाद फिल्मों से दूर हो गई। उसके बाद वो धीरे धीरे दर्शकों की नजरों से दूर होती गई। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको उनके द्वारा अभिनीत कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन और शुरुआती जीवन से भी रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 15 अगस्त साल 1982 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक हिंदू परिवार में जन्मी मयूरी को बचपन से ही पढ़ाई से काफी लगाव था। यही कारण है कि वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखती थी, लेकिन जब वो अपनी माँ को अभिनय करते देखती थी तो उनका भी मन अभिनय करने के लिए मचलता था, जिसके चलते वो अपनी माँ के साथ बचपन में ही कुछ नाटकों में अभिनय कर चुकी थी। खैर, उन्होंने सेंट फ्रांसिस डिसेल्स हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और गिरिदेव कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब वो मुंबई में अपनी माँ से मिलने आई तब बेहद खूबसूरत दिखने वाली मयूरी के ऊपर निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा की नजर पड़ी। उन्होंने उनसे संपर्क किया और अपनी एक फिल्म में अभिनय करने का ऑफर दिया। हालांकि उस दौरान वो 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए शुरू में तो उन्होंने ऑफर को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लेकिन अपने परिवार से सलाह लेने के बाद उन्होंने निर्देशक का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद साल 1995 में निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा के निर्देशन में बनी फिल्म नसीम में वो बतौर अभिनेत्री नजर आईं। उन्होंने इस फिल्म में नसीम की भूमिका निभाई थी। वहीं पर इसमें कैफी आजमी, सीमा केलकर, सलीम शाह और मकरंद देशपांडे जैसे कई अन्य कलाकार सहायक भूमिका में दिखाई दिए। ये फिल्म बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ऊपर आधारित थी। दर्शकों के द्वारा इस फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई और औसत कमाई ही कर पाई। आपको बता दें कि निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही मयूरी के अभिनय को भी काफी सराहा गया था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद उन्होंने अभिनय में ही अपना करियर बनाने की ठान ली। उनके पहली फिल्म में किए गए अभिनय के ऊपर फिल्मकार महेश भट्ट की नजर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म पापा कहते हैं में अभिनय करने का ऑफर दिया। उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और ऑफर को फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। साल 1996 में आई इस फिल्म में उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में स्वीटी आनंद की भूमिका निभाई और उनके अपोजिट में रोहित दीक्षित के रूप में जुगल हंसराज दिखाई दिए। इस फिल्म में अनुपम खेर, दिनेश हिंगू, नवनी परिहार, सुहास जोशी और रीमा लागू जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे, खासकर घर से निकलते ही, प्यार में होता है क्या जादू, पहले प्यार का पहला गम और ये जो थोड़े से हैं पैसे। इसके साथ ही दर्शकों को मयूरी का अभिनय काफी अच्छा लगा था। उन्हें इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए काफी सराहना मिली थी। अपनी पहली और दूसरी फिल्म में अभिनय करने के बाद वो साल 1997 में अपनी तीसरी फिल्म में दिखाई दी, जिसका शीर्षक है बेताबी। ये एक एक्शन रोमांस फिल्म थी जिसे राजेश कुमार सिंह द्वारा निर्देशित और परमजीत बावेजा द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह, अंजला जवेरी के साथ रेशमा के रूप में मयूरी भी दिखाई दी। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन वो दर्शकों के बीच में थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों, अपनी तीनों फिल्मों से वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेकर 2 साल बाद साल 1999 में अपनी चौथी फिल्म होगी प्यार की जीत में दिखाई दी। ये फिल्म एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे पी वासु द्वारा निर्देशित और अनिल शर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता अजय देवगन के साथ नेहा बाजपेयी नजर आईं और अरशद वारसी के साथ मयूरी दिखाई दी। इस फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे। साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इस फिल्म से मयूरी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि नेहा और मयूरी की जगह पर सबसे पहले इस फिल्म के लिए आयशा जुल्का और ममता कुलकर्णी को साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद शिल्पा शेट्टी को लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये फिल्म मयूरी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। खैर, इस फिल्म के बाद उन्हें कई और फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें साल 2000 में आई फिल्म बादल शामिल है। इसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, जबकि बॉबी देओल और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में और एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दिए।
हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर लगभग सफल रही। उसके बाद उन्हें जंग, शिकारी जैसी फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल मिले और यहीं से फिल्म इंडस्ट्री में इनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया। हालांकि साल 2000 में ही उन्होंने एक तेलुगु भाषा की फिल्म वंशी में भी अभिनय किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने अभिनय की डूबती नैया को पाल लगाने के लिए टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वैसे उन्होंने साल 2001 में टेलीविजन से शुरुआत किया था। उन्होंने करीब 10 टीवी सीरियल में अभिनय किया, जिसमें नरगिस, थोड़ा गम थोड़ी खुशी, रंगोली, किटी पार्टी, करिश्मा, द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी और क्या हादसा क्या हकीकत जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं। दोस्तों, उन्होंने साल 2008 में अपनी आखिरी फिल्म कश्मीर हमारा है में अभिनय किया था, लेकिन वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। इसके बाद वो फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गईं और शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गईं। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2003 में अपने होम टाउन औरंगाबाद में एनआरआई आदित्य ढिल्लो से विवाह किया और उसके बाद अपने पति के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर बस गईं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से असफल होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अमेरिका में ही मार्केटिंग और फाइनेंस में बरूच कॉलेज के जिक्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद वो न्यूयॉर्क में ही जॉब करने लगी। आपको बता दें कि उन्होंने एक एक करके कई कंपनियों में काम किया, जैसे 360i, ओमनिकॉम मीडिया ग्रुप, डिजिटास, जेनिथ और परफॉर्मिक्स, और एक्सपीरियंस हासिल किया। साल 2013 में वो इंडिया शिफ्ट हो गई और गुड़गांव में परफॉर्मिक्स जैसी कंपनी के साथ 2 साल काम करने के बाद साल 2019 में उन्हें एक बड़ा मौका मिला और वो गूगल इंडिया से जुड़ गई। वो गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड बन चुकी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिल्मों में आने से पहले कलाकारों को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, खासकर अभिनेत्रियों को। उनके बेटे का नाम कियान है, जिसका जन्म साल 2011 में हुआ था। उनके पिता की बात करें तो उनका नाम भालचंद्र कांगो है। खबरों के मुताबिक वो एक व्यवसायी थे, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। वहीं पर उनकी मां सुजाता कांगो एक थिएटर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया है। इसके अलावा मयूरी के भाई बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उन्होंने सभी असफल लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक जगह से फेल होने के बाद इंसान के लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं। बेशक उन्हें फिल्मी दुनिया में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और खुद को लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचा दिया। वैसे उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने फिल्म जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, वो फिलहाल इंडिया में हैं और 40 वर्ष की उम्र में एक कामयाब कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हैं। उनका कहना है कि वो बहुत खुश हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप उन्हें इससे पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।